क्या आपने कभी सोचा है कि जो ना पूर्ण रूप से पुरुष है और ना ही स्त्री, उनकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई? क्या ये केवल प्रकृति का नियम है या फिर इसके पीछे ईश्वर की कोई गूढ़ लीला छिपी हुई है? आज की इस कथा में स्वयं भगवान विष्णु देवऋषि नारद को ये रहस्य प्रकट करते हैं। ये कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि करुणा, स्वीकार्यता और ईश्वर की योजना को समझाने वाली है। कथा शुरू करते हैं। नारायण नारायण इस पवित्र नाम का जाप करते हुए देवऋषि नारद वैकुंठ लोक पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनके मुख पर दिव्य शांति थी। भगवान बोले, हे नारद, आज वैकुंठ आने का क्या कारण है? निश्चय ही तुम्हारे मन में कोई गहरा प्रश्न है। नारद जी ने चरणों में नमन किया और बोले, हे प्रभु, जब ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष की रचना की तो फिर वो कौन है जो दोनों के बीच स्थित है? हे जगत पालक, किन्नर समाज की उत्पत्ति किस कारण से हुई? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न उचित है। इस रहस्य का उत्तर एक महान राजा की कथा में छिपा है। उस राजा का नाम था सद्युमन। ध्यान से सुनो, ये कथा मानव समाज के लिए एक महान संदेश देती है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा सद्युमन का शासन था। वो धर्मपरायण, वीर और प्रजा का प्रिय राजा थे। उनके राज्य में न्याय था, शांति थी और समृद्धि थी। एक दिन राजा शिकार के लिए वन की ओर गए। वो वन अत्यंत सुंदर था। पक्षियों की मधुर ध्वनि, हवा में दिव्यता और वातावरण में एक अलौकिक आकर्षण। राजा अनजाने में उस वन की सीमा में प्रवेश कर गए और उसी क्षण एक विचित्र घटना घटित हुई। भगवान शिव की माया के प्रभाव से राजा का शरीर बदलने लगा। क्षण भर में राजा पुरुष से स्त्री बन गए। उनके साथ आए सभी सैनिक भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। राजा लज्जित और व्याकुल हो उठे। वो सोचने लगे, अब मैं प्रजा के सामने कैसे जाऊं? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, ये वन भगवान शिव की लीला से जुड़ा था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती उस वन में एकांत विहार कर रहे थे। ऋषियों के अचानक आने से माता पार्वती लज्जित हो गई। तब भगवान शिव ने कहा, जो भी पुरुष इस वन में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। ये कोई दंड नहीं, ये मर्यादा की रक्षा हेतु दिया गया नियम था। स्त्री रूप में राजा का नाम पड़ा ईला। वन में रहते हुए ईला का मिलन चंद्रदेव के पुत्र बुध से हुआ। दोनों में प्रेम हुआ। उनमें से एक महान पुत्र जन्म हुआ, पुरुरवा, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना। ईला ने मुनि वशिष्ठ से प्रार्थना की। भगवान शिव की तपस्या हुई। महादेव प्रसन्न हुए और बोले, एक मास पुरुष, एक मास स्त्री, यही संतुलन रहेगा। अंततः ईला ने माता पार्वती की उपासना की। माता ने उन्हें स्त्री शरीर से मुक्ति दी और मोक्ष प्रदान किया। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो सैनिक राजा के साथ उस वन में गए थे वो उसी रूप में जीवन जीते रहे। उन्हीं से किन्नर समाज की उत्पत्ति हुई। हे नारद, ईश्वर की कोई भी रचना अपूर्ण नहीं होती। जो अलग दिखता है वो भी उसी परम शक्ति की योजना का भाग है। कभी कभी ईश्वर हमें ये सिखाने के लिए रूप बदलते हैं कि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष। आत्मा केवल दिव्य होती है। जो इसे समझ गया वही सच्चे अर्थों में धर्म और करुणा का जान गया। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर एक नई दिव्य कथा के साथ। नारायण नारायण।